हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी आर 3y minus 1, 3y plus 5, 5y plus 1, देन y की वैल्यू आपको बतानी है। तो कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1, ठीक है। और 5y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 5, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमने क्या करा? इक्वल कर दिया। तो ये a1 टर्म है, ये a2 टर्म है, ये a3 टर्म है। तो हमने क्या करा? a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 कर दिया, ठीक है ना। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा? ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? एपी में इक्वल होता है। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज में लिया है यहाँ पर। उससे हमको क्या मिल जाएगी? y की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो, 3y में से ये 3y कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो इधर तो आ गया आपके पास 6, ठीक है ना। 6 इज इक्वल टू, यहाँ हो गया 5y माइनस 3y, यानी कि यहाँ पर आएगा 2y, ठीक है। और यहाँ 1 है और माइनस 5 आ जाएगा। तो 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 10 इज इक्वल टू 2y, सो y इज इक्वल टू 5 आपको मिल गया। तो यहाँ पर y की वैल्यू ही आपसे पूछी थी, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई? 5 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ k 2k plus 2k minus 1 and 2k plus 1 are three consecutive terms of an AP, then find the value of k, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ यूज में लेना है। तो 2k माइनस 1 माइनस के, दैट इज इक्वल टू 2k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया? k माइनस 1 आ गया और यहाँ पर आ गया 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1। तो माइनस 2k से प्लस 2k कैंसिल हो गया। तो इधर आया आपके पास 1 और 1 2, और ये वाला 1 भी आप इधर भेज दो। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3 आ गई, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आपने इक्वल कर दिया। ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया। तो हमने क्या करा? a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इक्वल करके हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है, जो कि क्या आई? 3 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। √7, √28, √63, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपकी आ गई √7, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म को अगर हम a से रिप्रेजेंट करें तो वो हो गई √7। d आपका हो गया √28 माइनस √7, ठीक है। √28 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 4 लिख सकते हैं, है ना। √7 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब √4 क्या होता है? 2 होता है। तो ये 2√7 आ गया और ये √7 आ गया। तो 2√7 में से √7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो √7 आ जाएगा, यानी कि d क्या आ गया यहाँ पर? √7 आ गया, ठीक है। अब आपको फोर्थ टर्म आपको निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? फोर्थ टर्म। यहाँ ये पूछा है ना नेक्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म आपकी क्या हो जाएगी? a प्लस 3d हो जाएगी। a आपका यहाँ क्या है? √7 और d आपका क्या है यहाँ पर? वो भी √7 ही है। तो ये हो गया 3√7, राइट। तो ये हो गया आपका 4√7, ठीक है।
अब अगर तो ये A4 आपका आ गया 4√7, यानी कि फोर्थ टर्म आपकी क्या है 4√7। अब इसको इस फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो इस 4 को अगर रूट के अंदर ले जाएं तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 16 करना पड़ेगा, क्योंकि 16 को हम स्क्वायर रूट के बाहर लाएंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 जा 42, तो ये आपका 112 आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 112, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर यानी कि 1 3 5, ठीक है ना, डैश डैश डैश। फर्स्ट 20 यानी कि ए की वैल्यू यहाँ 1 है, एन आपको दे रखा है 20, डी आप देखोगे तो 3 - 1 वो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और एस 20 आपको निकालना है। तो 20/2 है ना, 2a की वैल्यू 1 और n-1 यानी कि 20 - 1 यानी कि 19, और d आपका आ गया 2। ठीक है, तो s20 कितना आ जाएगा, 2 से ये कटा 10 टाइम्स है ना 2, और ये हो गया आपका 38, 19 इंटू 2 38, तो ये कितना हो गया 40, 10 इंटू 40 यानी कि 400। 400 आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों, सम का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज में लिया है n/2 2a + n-1 इंटू डी, वी नो दैट, इसलिए हमने यहाँ पर ये डायरेक्ट यूज में ले लिया। ठीक है, a होती है आपकी फर्स्ट टर्म, n हो गया आपकी नंबर ऑफ टर्म, d हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और s20 हो गया सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, दैट इज इक्वल टू 400, राइट। Next question, question number 5. If the nth term of an AP is, यानी कि an आपको दे रखा है 2n + 1, then find the sum of its first 3 terms। तो शुरू की 3 टर्म्स का आपको यहाँ पर सम निकालना है। तो पहले तो 3 टर्म्स आप निकाल लो और फिर उन तीनों को ऐड कर दो। तो n की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो a1 मिल जाएगा, तो 2 × 1 + 1 यानी कि हो गया 2 + 1 यानी कि 3। फिर n की वैल्यू जब आप 2 रखोगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगी, तो 4 + 1 ये हो गया 5। n की वैल्यू आप 3 रखोगे तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म का सम करना है। तो 3 5 और 7 को आप ऐड करोगे तो ये आपका आ गया 15, क्योंकि 3 और 7 हो गया 10, 10 + 5 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ T30 - T20 for the AP 2 7 12 17। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 2, कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, और फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको निकालना है T30 - T20। सो T30 - T20, T30 का मतलब हो गया a + 29d, और ये हो गया a + 19d, है ना, T20 का मतलब ये हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a + 29d - a - 19d आया, तो a से तो a कैंसिल हो गया और यहाँ पर आपके पास आएगा 10d। ठीक है, और d की वैल्यू है 5, तो ये आ गया आपके पास 50। ठीक है, तो T30 - T20 आपका क्या आ गया, 50 आ गया। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7।
if the common difference of an AP is 3, ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया यार, डी आपको दे रखा है 3, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 3, देन फाइंड T20 माइनस T15, ठीक है। तो T20 माइनस T15 की अगर हम बात करेंगे तो T20 हो गया आपका A प्लस 19D माइनस A प्लस 14D, राइट। सो A प्लस 19D माइनस A माइनस 14D, A से A कैंसिल हो गया और यहाँ पर आएगा आपका 5D और D आपको दे रखा है 3, तो 5 इंटू 3 ये हो गया आपका 15, फाइनल आंसर, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हो Tn क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर T20 की बात करी है आपसे, तो वो क्या हो जाएगा A प्लस 19D, ठीक है ना। ये चीज तो आपको पता है ही सही, इसलिए हमने यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर n माइनस 1 करते हैं तो 20 है तो 19 आ जाएगा, यहाँ 15 है तो यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है बीच में, A से A कैंसिल हो जाएगा और ये 19D में से 14D सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5D बचेगा और D की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 3, तो 3 आप यहाँ रख दोगे तो 5 इंटू 3 आपका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन एन एपी इफ D इज -2, कॉमन डिफरेंस -2 दे रखा है, n 5 दे रखा है और nth टर्म आपको 0 दे रखी है, तो आपसे पूछा है a की वैल्यू बताओ, यानी कि फर्स्ट टर्म आपको बतानी है। फॉर्मूला क्या होता है Tn का, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। Tn आपको 0 दे रखा है, n आपको 5 दे रखा है, d आपको -2 दे रखा है और a आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है साहब। तो ये 0 इज इक्वल टू a प्लस, ये तो हो गया 4, ये हो गया माइनस का 2, ठीक है, ये हो गया -8 और इस साइड आ जाएगा तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पर 8 आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी 8 ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट द वैल्यू ऑफ a एंड d फॉर द फॉलोइंग AP। फर्स्ट टर्म तो देखो -5 है, पहली टर्म है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, d होता है -1 माइनस -5, ठीक है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पर देखो -1 प्लस 5 यानी कि ये हो गया 4, तो a तो हो गया -5 और d हो गया 4, a और d ही आपसे यहाँ पर पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k प्लस 9, 2k माइनस 1 प्लस 2k प्लस 7 आर द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। कंसेक्यूटिव टर्म्स वाले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सवाल पूछे गए हैं, हर बार बार ये सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस इक्वल करना है और k की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। सो 2k माइनस 1 माइनस k प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1। अब यहाँ पर आप देखो 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9, 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1, 2k से 2k कैंसिल हो गया, ठीक है। और इधर आपका आ जाएगा -k माइनस 10 और यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 2k, है ना, और -10 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू -k, ठीक है।
तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई आपकी 18। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।